राधे। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय महीना होता है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान करने का बहुत महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक स्नान करने में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करने के बाद में तुलसी मैया के पास में बैठकर के और अगर आपने पथवारी लगाई है तो उनके पास में बैठ कर के कार्तिक माह की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। मैं आपको कार्तिक स्नान की सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। कथा सुनते समय अपने हाथ में कुछ अक्षत या पुष्प ले लें। कभी भी खाली हाथ कथा ना सुने और उसी के साथ जब आप कथा सुनते तो हुंकारे हमें ज़रूर करने चाहिए। अपनी पूजा का, अपनी कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए हुंकारे बीच बीच ज़रूर भरते रहने चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले कथा हम सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान की, क्योंकि सभी पूजाओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम वहाँ गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने हट कर ली। माँ ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चली जाओ। तो माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू बना के दे दिए और एक घड़े में जल दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को देना और 1 लड्डू और पानी तुम लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। मेले में बेटी चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई। बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको और 1 लड्डू और पानी मुझे। ये कहते हुए पूरा दिन बीत गया, पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और गणेश जी से बार बार कहती रही, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा करके पानी नहीं पीऊँगा तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी ये एक छोटे बालक के रूप में आए और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू और पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो जो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगूं, खेत मांगूं, खलियान मांगूं, घर मांगूं, धन मांगूं, क्या मांगूं। गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाए, अब तुम अपने घर जाओ, चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की ने माँ ने कहा कि बेटी, सब तो आ गए, पर तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। बेटी ने कहा, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के ही आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही तो उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपने उन माँ बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान की जय। गणेश जी की एक और कथा सुनी जाती है। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला कि हम जितने तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में दीवार ना चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और गड़ा दे और इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गड़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने सोने का गणेश गड़वा दिया। वैसे ही दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सुनना। जय हो गणेश जी महाराज। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचे जाती हैं। सब कोई सींच कर आ जाती हैं। एक बुढ़िया माई तुलसी माता से रोजाना कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सूंचू तेरा, तू निस्कारा कर मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात से जीवन दे, चंदन की साईं का राज दे, दाल भात सा जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि इतनी औरतें तुम्हारे पास आती हैं जिमाने गाने, तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोजाना एक ही बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया माँ प्राण छोड़ेगी तब मैं उसका कंधा दे आऊँगा। थोड़ी दिनों बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठ ही नहीं सकी। सब कोई कहने लगे कि इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, उसके बाद भी इतनी भारी हो गई। पाप घाट की माला फेरती थी, उसके बाद भी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है? सब बोले कि बुढ़िया मर गई है, पापी नहीं थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहता हूँ, इससे वह हल्की हो जाएगी, तो सबने कहा कि जा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं निस्कारा करूँ तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक के चाल ले, पटक के मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी ही हमारी भी करना। जैसा उसको भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया वैसा हमें भी देना। जय तुलसी मैया की। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दही बेचने जाया कर। वह दूध दही बेचने गई कि कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब स्त्रियाँ पीपल सींचने आती थीं। वह भी वहाँ बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तब महिलाएं बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया कि इसे करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल ने कहा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, तू यह फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, यह ले जा, इन्हें कुठला में रख देना। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, हाँ मैंने पैसे कुठला में रख दिए हैं।
जब सास ने कुठला खोल कर देखा तो देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो कुठला धन से भरा हुआ था। पाया जब तब गुजरी ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा, और जब मैंने उससे धन तो उन्होंने मुझे फूल कंकड़ पत्थर दिए जो मैंने कुठले में रख दिए थे, वे सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि बहू इस बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। तो सास क्या करती, दूध दही बेच आती, हांडी धोकर के पीपल पथवारी में डाल आती। फिर बहू से कहती कि बहू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कहीं बहू भी पैसे सास से मांगती है? तो सास बोली, नहीं, पैसे तो तुझे मांगने पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जाकर के धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उसे भी बही फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए और जाकर उन्हें कुठले में रख दिया। तब बहू ने उसे खोल कर के देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े, सांप, संडौर, बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा, तब सास देख कर के गुस्से से बोली कि पीपल पथवारी ने तो दोहाल की है, उन्होंने तो तुझे धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींच रही थी और सास ने धन की लालच से सींचा, इसलिए पीपल पथवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको देना, सबके घर में धन संपत्ति देना। जय हो पीपल पथवारी की।